बादलों से भी ऊंचाई पर, जहां इंसानी नजर नहीं पहुंचती, एक रहस्यमय धरती थी। उसका नाम था रंगलोक। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां हर रंग की अपनी एक अलग रियासत थी। लाल रंग का राज्य अग्नि पर्वतों से भरा था। वहां आग की ज्वालाएं थीं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक थीं। लाल को लगता था कि दुनिया सिर्फ उसी की गर्मजोशी से चलती है। नारंगी रंग की दुनिया हमेशा हलचल में रहती, नाचती, मुस्कुराती, ऊर्जा से छलकती हुई। पीले रंग का राज्य चमकते सूरजों से बना था। वहां सिर्फ ज्ञान, समझदारी और तेजस्विता की रोशनी थी। हरे रंग की धरती जीवन से भरी थी। घने जंगल, बहती हवाएं, हरियाली की खुशबू। नीला गहरा था। उसका राज्य पानी और आकाश की सीमाओं के पार फैला था। बैंगनी सपनों का रंग था। वहां महल हवा में तैरते थे और कल्पनाएं आकाश से उतरती थी। इंडिगो का संसार चुप था, लेकिन भीतर से सबसे ज्यादा जानकार। रहस्य और ध्यान की उसकी गहराइयां सब कुछ जानती थीं। हर रंग को लगता था कि वही सबसे जरूरी है। लाल सोचता था, बिना मेरी आग के दुनिया थमेगी। हरा कहता, बिना मेरी हरियाली के जीवन सूख जाएगा। नीला मानता था कि उसकी गहराई ही सच्ची समझ है। धीरे धीरे ये सोच गर्व में बदली। गर्व ने घमंड का रूप लिया और एक दिन आसमान के बीचों बीच, जहां कभी सातों रंग मिलकर इंद्रधनुष बनाते थे, वहां सिर्फ खालीपन रह गया। उसी समय एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बच्चा रहता था, जैक। जैक बोल नहीं सकता था, पर वो दूसरों की बातों से ज्यादा उनकी भावनाओं को पढ़ सकता था। उसके लिए रंग सिर्फ देखने की चीज नहीं थे, महसूस करने की भाषा थे। किसी के दुख में वो हल्का नीला देखता, प्रेम में गुलाबी और झूठ में धुंधला भूरा। एक दिन जैक ने आसमान की ओर देखा। कोई इंद्रधनुष नहीं था। वो समझ गया, कुछ टूटा है, कुछ जोड़ा जाना जरूरी है। उसने अपनी तख्ती पर लिखा, मैं रंगों से बात कर सकता हूँ, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। और अकेले ही वो निकल पड़ा, उन रंगों की दुनिया में जो अब बेजान हो गई थी। लाल की दुनिया में आग जल रही थी, पर गर्मी नहीं थी। हरे की धरती में पेड़ थे, लेकिन वे सांस नहीं ले रहे थे। नीले की नदियां बहती थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। वो हर रंग से एक ही सवाल करता, क्या तुम अकेले में भी सुंदर हो? कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मौन होता, थका हुआ, टूटा हुआ, खोया हुआ मौन। जैक ने उन्हें पास की एक झील तक बुलाया। वो चुपचाप झील के किनारे खड़ा रहा और बस इशारा किया। सूरज की रोशनी झील के पानी से टकराई और वहां एक हल्की सी धार उभरी। वो धार इंद्रधनुष की पहली परछाई थी। रंग एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहली बार उन्होंने खुद को किसी और में देखा। लाल ने नीले में शांति पाई, हरा पीले में नई रोशनी देख सका, बैंगनी ने नारंगी की हंसी को अपनाया, इंडिगो की चुप्पी ने सबको भीतर झांकना सिखाया। जब सातों रंग झील के पानी में एक साथ खड़े हुए और जैक ने अपनी हथेली से पानी को छुआ, तभी आसमान में पहला इंद्रधनुष बना। वो इंद्रधनुष चमका नहीं, वो महसूस हुआ, जैसे कोई संगीत जो शब्दों में नहीं पर आत्मा में बजता है। उस दिन रंगों ने मिलकर जैक को एक नाम दिया, इंद्रधनुष का पहरेदार।